चलिए दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। चाहे तो उसे आप हॉलो शेल भी कह सकते हैं एंड सेम होता है कंडक्टिंग शेल भी अगर आप कहेंगे तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होता है सेम ही होता है। एंड इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में जो होगा हम लोग उसमें बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज थिन इंसुलेटर शेल। कहने का मतलब इंसुलेटर मटेरियल होगा, इंसुलेटर स्फेरिकल सेल उसे आप कह सकते हैं। एंड उसमें होता है नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल भी उसको आप कह सकते हैं। दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो सेम ही होता है। तो चलिए फटाफट वीडियो को फर्दर स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज सीट, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो इस वीडियो को आप डेफिनेटली जाके देखिए, तो यह वीडियो जो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक सेल बनाया हुआ है। सेल कहने का मतलब ये कि अंदर में जो होता है ना हॉलो पार्ट होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, कि ये है, ओके, जैसे कि ये स्फीयर है, ओके, ये स्फीयर है जिसमें इसका बीच वाला पार्ट जो है, इसका बीच बीच वाला जो पार्ट है वो हॉलो है। कहने का मतलब इसमें मटेरियल भरा हुआ है, इस साइड में इसमें मटेरियल भरा हुआ है, पूरा सॉलिड मटेरियल। और ये जो बीच में है वो हॉलो पार्ट है जिसमें कोई भी चार्ज नहीं रहता है। तो इसको हम हॉलो कहते हैं या तो फिर शेल कहते हैं, जिसमें साइड में मटेरियल भरा होता है और बीच में जो होता है वो हॉलो होता है। तो इसमें जो हम चार्ज को रखते हैं, चार्ज को जो हम रखेंगे तो वो सरफेस पे सारा चार्ज रिसाइड कर जाता है। इसमें सारा चार्ज सरफेस पे रिसाइड कर जाता है, अंदर में कोई भी चार्ज नहीं रहता है, सरफेस पे टोटल चार्ज जो है सो रिसाइड कर जाता है। और यही सेम बात हो जाए कंडक्टिंग मटेरियल जो कंडक्टिंग मटेरियल जो होता है उसमें भी सेम होता है। जितना भी चार्ज आप डालेंगे अंदर में भी डालेंगे तो सारा चार्ज सरफेस पे रिसाइड कर जाता है, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इस केस में क्यू का वैल्यू जीरो हो जाएगा, इसके कारण जो है सो सारा जो चार्ज है सो ऊपर में आ जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इसमें भी जीरो हो जाता है। तो कंडक्टिंग या तो फिर सेल दोनों में जो है चार्ज का जो रिसाइड जो है सरफेस पे आ जाता है। इसी कारण जो हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में सेम ही होता है। तो चलिए फटाफट हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। इसमें 3 केस बनते हैं जिसमें हम हम फाइनल एक फिगर बनाते हैं, केस 1 लेकर के एक फाइनल फिगर बनाते हैं। जैसे कि ये है, ओके, ये हम बनाए हुए हैं एक स्फेरिकल सेल, ओके। इसके अंदर में इसके अंदर में जो है सो कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है। तो ये इसका जो आर रेडियस है यहाँ से, और हम 3 केस बनाएंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो निकालेंगे वो आर इक्वल स्मॉल आर कैपिटल आर ऐसे करके और किसी सरफेस पे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सेंटर से लेके एक एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे जिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि स्फीयर से बाहर एक किसी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे हमें आर, ये जो रेडियस है यहाँ से का डिस्टेंस वो आर है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं आपको पता होगा अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होंगे तो जिस पॉइंट के हमें अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है उस पॉइंट को लेके हम एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, तो हम इस पॉइंट के को लेकर के एक स्फेरिकल सरफेस गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, जिसमें उस पॉइंट के से जो डिस्टेंस होगा उसका टोटल सेम होगा, सेम चार्ज जितना भी होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा वो सेम ही होगा, सेम डिस्टेंस को फॉलो करेगा। उसी को हम सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस कहते हैं। सिमेट्रिकल होता है बेसिकली वो, इसीलिए हम उस गॉसियन सरफेस को सिमेट्रिकल लेते हैं, ओके। तो चलिए हम यहाँ पे अब जितना भी चार्ज यहाँ पे सरफेस पर डिसाइड किया हुआ है, सरफेस के पे जो इसका डिसाइड किया हुआ है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इतना है बेसिकली ये जो चार्ज है, सो इसी चार्ज के कारण जो है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, ओके। गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होता है उसी चार्ज को लेते हैं हम गॉस लॉ में। आपने यह मेरा लास्ट वीडियो देख के पता लगा लिया होगा, ओके। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पे लेट सपोज अगर कोई सरफेस यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, अगर छोटा सा सरफेस यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं, ओके, तो ये इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, आगे की तरफ होगा, आगे की तरफ डी एस एरिया वेक्टर आगे की तरफ होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अगर पॉइंट हम लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों का जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा,
ओके, तो यहाँ पे अगर हम छोटा सा भी चार्ज लेते हैं तो इंटीग्रल इंटीग्रल ई डॉट डी एस जो लेते हैं वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0 डिग्री। ओके, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसीलिए ई क्या हो जाएगा, ई जो फाई हो जाएगा डी फाई वो हो जाएगा ई डी एस, ई इंटीग्रल के अंदर में डी एस। और इसी हम छोटे छोटे करके अगर हम पूरा अगर इसको हम स्मॉल इस अभी लिए हैं इंटीग्रल डी एस का वैल्यू, अगर हम कहने का मतलब ये अगर टोटल ले लेते हैं हम डी एस का वैल्यू, तो यहाँ पे ई इंटू 4πr² हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों ने स्क्रीन देख लिया होगा, थोड़ा साइड हो गया था कैमरा, तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो इंटीग्रल डी एस का वैल्यू आप समझ गए कि छोटा छोटा करके सरफेस अगर टोटल ले लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। ओके, वो ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। कहने का मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा वो और इस पे एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये डी फाई जो है इंटीग्रल इसका अगर हम टोटल ले लेते हैं, ये टी टोटल ले लेंगे तो ये फाई हो जाएगा, ये जो है सो फाई हो जाएगा। ओके, इसको यहाँ पे गलती मत कीजिए क्योंकि टोटल यहाँ पे हम ले लिए हैं, इसलिए डी फाई का इंटीग्रल करेंगे तो वो फाई हो जाएगा टोटल फ्लक्स। ओके, तो ये हो गया फाई इक्वल्स टू हमें हो गया क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई क्रॉस 4πr²। ओके, 4πr²। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ई 4πr² इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ई का वैल्यू जो हो जाएगा, ई का वैल्यू क्यू इनसाइड बाय 4πr² एप्सिलॉन नॉट। ओके, और यहाँ पे अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे आप लगा भी सकते हैं, नहीं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ओके, 1/4πε0 Q/r², ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा। अगर जो डिस्टेंस अगर आप स्फेरिकल सेल से अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे अगर आप डिस्टेंस लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं केस 2। केस 2 में हम लोग लेंगे अगर आर जो है, यहाँ पे आर क्या था, यहाँ पे आर जो है ना ग्रेटर देन आर था। कहने का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है ये इसके रिस्पेक्ट में, ये जो इसका रेडियस है स्फीयर का जो रेडियस है उसके रिस्पेक्ट में इसका क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो हम लोग अब लेंगे आर जो लेंगे इक्वल्स टू आर, यानी कि इसे इसके सरफेस पे लेंगे, इसके सरफेस पे ही लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसके सरफेस पे ही अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसका सरफेस पे ही गॉसियन सरफेस हम लोग को ड्रॉ करना होगा। लेट सपोज यहाँ पे अगर हम लिए हैं आर का वैल्यू इक्वल्स टू आर है, इसी सरफेस पे ही है, तो गॉसियन सरफेस तो खुद यही होगा और इसी पे जितना भी चार्ज इसके अंदर में जो कंटेंट रहेगा उसी के कारण हमें बेसिकली निकालना होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेट सपोज यहाँ पे कुछ नहीं होगा, फाई इक्वल्स टू ई डी एस हम डायरेक्टली लिख देते हैं। आप लोग बहुत वीडियो अगर आपने देख लिया होगा कि जिसमें हम डायरेक्टली यहाँ पे ले लेते हैं। अब तो ई क्रॉस 4πr² भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फाई इक्वल्स टू एंड कहने का मतलब आर इक्वल्स टू आर ही है, तो आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस पे ही रेडियस उसका सेम ही था, इसलिए हम आर इक्वल्स टू आर ही होता है यहाँ पे। तो इसलिए हम जो है दोनों आर 4πr² की जगह पे हम 4πr² ही ले लिए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसके अंदर जितना भी चार्ज होगा वो उसके एप्सिलॉन नॉट, तो ई इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय 4πr² और एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इसका। अगर चार्ज जो अगर हम रेडियस इक्वल्स टू वही स्फीयर का जो रेडियस होता है उस पर अगर हम निकालना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, अगर सरफेस पर निकालना चाहे स्फेरिकल हॉलो शेल में, कंडक्टिंग शेल में, तो उसका वैल्यू जो होगा वो ये होगा। ओके, अब हम थर्ड केस लेते हैं। अगर केस नंबर थर्ड आर जो है वो लेस देन होगा आर के। ओके, कहने का मतलब ये जो किसी अंदर वाले पॉइंट पे
किसी अंदर वाले पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं। इस एक बार हम फिर से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये कंडक्टिंग सेल है। ओके, यहाँ पे सेंटर पे यहाँ के सरफेस पे पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली बटा हुआ है और ये इसका रेडियस r था और यहाँ पे हमें लेट सपोज किसी पॉइंट r है, ये सेंटर है इसका, और किसी पॉइंट r पे हमें इस पे निकालना है फ्लक्स के निकालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, सबसे पहले यही करेंगे कि आप लोग जानते हैं कि अंदर में जो है किसी भी हॉलो स्फीयर के, आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया है वीडियो के स्टार्टिंग में ही, हॉलो जो होता है, हॉलो कहने का मतलब अंदर में चार्ज कोई भी नहीं रहेगा, जितना भी चार्ज है सरफेस पे चला जाएगा। ओके, हॉलो। तो आई होप मैं स्क्रीन पे भी एक आपको हॉलो का फ़ोटो शो कर दिया हूँ, आप ये भी देख सकते हैं। ओके, तो हम हॉलो अब जान लिए हैं, कंडक्टिंग में भी होता है, जितना भी चार्ज होता है वो सरफेस पे रिसाइड कर जाता है, अंदर में कोई चार्ज नहीं रहता है। ओके, हॉलो और कंडक्टिंग का जो केस बनता है दोनों का सेम ही होता है। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। ओके, हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे किस पॉइंट के अकॉर्डिंग, इस छोटे वाले आर के अकॉर्डिंग, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना होता है उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं गॉसियन सरफेस। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरिया वेक्टर छोटा सा एरिया ले लेंगे, उस पर एरिया वेक्टर आगे की तरफ होगा और फ्लक्स यहाँ पे चार्ज जो है उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम ही इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों का एंगल 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे फटाफट हम कर देते हैं फाई इक्वल्स टू ई डी एस। ओके, यहाँ पे हम सरफेस यहाँ पे डी एस कर देते हैं, तो ई इंटू 4 पाई यहाँ पे छोटा सा आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिए। ये किसके अंदर होगा, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस अंदर में जितना चार्ज कंटेंड होगा उसके बाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर वाले चार्ज के नहीं। अभी हम सरफेस के अंदर गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए हैं, मतलब कहने का मतलब अंदर में गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए हैं, उसका क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम लोग जानते हैं कि क्यू इनसाइड क्या है, 0 है, अंदर में कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि हॉलो हम आप लोग को हमने पहले ही बता दिया है। ओके, तो क्यू इनसाइड क्या है, 0 है। तो जैसे ही क्यू इनसाइड 0 हो गया तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डायरेक्टली। ओके, क्योंकि अंदर में कोई चार्ज ही नहीं है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 ही होगा ना। तो ये थर्ड वाले कंडीशन का केस का ये वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। आप लोग याद कर लीजिए, एक बात ध्यान रख लीजिए, कंडक्टिंग के अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, चाहे हॉलो हो। ओके, अब एक ग्राफ भी इसका एग्ज़ाम में आता है, तो हम इस ग्राफ को भी ड्रॉ कर देते हैं। लाइक ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आर है। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि लेट सपोज यहाँ का तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, जो रेडियस का जो हम लोग डिस्टेंस लिए हैं, जो रेडियस जो लिए हैं सरफेस का, वहाँ पे हम लोग क्या जान देखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या था। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू था वो किसी एक सरफेस पे जो था वो आर के प्रोपोर्शनल जा रहा था, एंड मतलब उसके रेडियस जो हम लोग लिए हुए थे उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाले हुए थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो उसका जो रेडियस होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अंदर में जो है, अंदर में आर के अंदर में जो हम लोग लिए हुए थे इलेक्ट्रिक फील्ड, जितने भी हम इसी स्फीयर के अंदर में जो होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता था, 0 होता था। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता था, एंड आर के बाहर जो हुआ था वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इतना आर था, इसके बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता था। ओके, तो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 ही होगा, कहने का मतलब यहाँ पे वहाँ पे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 ही होगा, क्योंकि ये आर के अंदर है। आर के अंदर में आप लोग देख लिए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, तो इसके आगे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा।
और वो भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का भी रिलेशन है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम ये इसके रेडियस से बाहर वाले एक्सटर्नल पॉइंट, ये बड़ा छोटा वाला आर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है। ओके, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का आप लोग ग्राफ देख सकते हैं कि ऐसे करके होता है। कहने का मतलब अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा, वो डाउन जाएगा। तो इसका जो ग्राफ घिसेगा वो ये ऐसे जाएगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो था, यहाँ से यहाँ तक का वो आर था। आर पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, ये होता है। ओके, अब इस आर पे तो इसका वैल्यू इतना था। अब जैसे जैसे आप आर बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। जैसे कि आप इस रिलेशन में देख सकते हैं कि आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो यही कंडीशन यहाँ पे, तो ये फाइनल ग्राफ है जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ तक तो जीरो होगा। सेंटर के पास जब यहाँ पे हम जो जो करीब लाएंगे वहाँ पे, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाएगा। जितना भी ये आर डिस्टेंस है ना, इसके अंदर हम लोग आते जाएंगे, इसके अंदर हम लोग आते जाएंगे, क्योंकि अंदर में तो हॉलो है। हॉलो के अंदर तो चार्ज है ही नहीं, कंडक्टिंग के अंदर तो चार्ज रहता नहीं है, सारा चार्ज सरफेस पर डिसाइड कर जाता है। तो इसके लिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू तो जीरो हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, तो आई होप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है सो आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड पार्ट हम लोग अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। यहाँ पे हम लोग और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉन कंडक्टिंग हो चाहे इंसुलेटिंग हो, जहाँ पे इस दोनों कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी स्फीयर है, कोई भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, वहाँ पे जो हम चार्ज दे देते हैं ना, जहाँ हम चार्ज देते हैं वहीं चार्ज रह जाता है। और कहने का मतलब अगर कोई स्फीयर है और स्फीयर में अगर हम पूरा चार्ज भर दें, अगर स्फीयर के अंदर में भी हम चार्ज डाल दें, पूरा चार्ज अगर हम डाल दें, सरफेस पे भी चार्ज डाल दें, टोटल चार्ज फुल कर दें इसको, तो ये चार्ज वहीं के वहीं रहेगा। बस सरफेस पे अपने आप को उसमें उस चार्ज का कंडक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे कंडक्टिंग में केस में होता था ना, जो अंदर में भी हम चार्ज डालते तो वो सरफेस पर रिसेट कर जाता था, वहाँ पे चार्ज का कंडक्शन हो जाता है। यहाँ पे चार्ज का कंडक्शन नहीं होगा, जहाँ पे हम अंदर में भी चार्ज जाएगा। इंसुलेटिंग और कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, इसमें अंदर में भी चार्ज रहेगा। ओके, तो नॉन कंडक्टिंग करने का मतलब इसमें चार्ज का कंडक्शन नहीं होगा, चार्ज का फ्लो नहीं हो पाएगा। जहाँ हम चार्ज डालेंगे चार्ज वही रह जाएगा। तो इस केस में हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालें तो यहाँ पे भी थ्री केस बनेंगे। ओके, यहाँ पे रेडियस आर है, यहाँ पे डिस्टेंस हम ले लेते हैं आर। तो फर्स्ट केस में जो हम बात करेंगे, फर्स्ट केस में जो हम लोग बात करेंगे वो आर जो है सो ग्रेटर देन आर है। ओके, तो यहाँ पे भी हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ कर लेंगे, जो पहले हम ड्रॉ करते आ रहे हैं वैसे ही अभी भी ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल गोल तो नहीं बन पाए यार, ठीक। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। तो चलिए, फाई का जो वैल्यू होगा सिमिलरली जैसे हम लोग डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी एस, एस का वैल्यू इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई इंटू 4 पाई, रेडियस इसका इतना का हम ले लेंगे। ओके, क्योंकि हम इस गॉसियन सरफेस पूरा का लिए हैं तो इसलिए हम यहाँ तक का रेडियस लेंगे, क्योंकि गॉसियन सरफेस से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसलिए क्यू इनसाइड गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उतना बाय अपन इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा वो क्यू इनसाइड बाय इप्सिलॉन नॉट और उसके बाद 4 पाई r², ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ओके, जैसे कि इसमें भी आया हुआ था सेम कंडीशन बनेगा फर्स्ट केस के लिए, जब जो आर एक्सटर्नल पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब। ओके, अब हम चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं, जिसमें केस टू लेते हैं। केस टू लेते हैं आर इक्वल्स टू आर पे, आर इक्वल्स टू आर पे। करने का मतलब ये जो स्फीयर है ना, इस स्फीयर के सेंटर से लेके उसके जो सर्कमफ्रेंस है स्फीयर के वहीं तक का हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं।
ओके, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो निकालेंगे तो फाई पहले निकालेंगे, फाई इक्वल्स टू ई डी एस इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे जो सरफेस पे जो चार्ज होगा तो सरफेस पे क्योंकि आर इक्वल्स टू आर का ही केस है तो यहीं पे हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस हम यहीं पर ड्रॉ करेंगे, यहीं पर ड्रॉ करेंगे। तो इसलिए इसका आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा, गॉसियन सरफेस आर इक्वल्स टू आर ही हो जाएगा। और उसी पे यहाँ पे है चार्ज रिसाइड, वहीं सॉरी रिसाइड करते हैं, उसी पे चार्ज कंटेंट है, टोटल चार्ज वहीं पे रखा हुआ है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा ई इंटू 4πr²। डी एस का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है 4πr²। और आर इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, तो यहाँ पे हम ये आर इक्वल्स टू ये आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 4πr²। ओके, ये हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं केस थ्री। केस थ्री में हम लोग बात करेंगे आर जो है वो लेस देन आर है। ये जो आर जो है सो लेस देन आर है, कहने का मतलब इसमें जो चार्ज कंटेंट है वो चार्ज अंदर में भी है, क्योंकि हम चार्ज भरे हुए हैं, इंसुलेटिंग में हम चार्ज डाले हैं। चार्ज जो डालेंगे वो अंदर में जहाँ पे डालेंगे वो कंडक्शन उसका नहीं होगा, कंडक्शन नहीं होगा चार्ज का, तो अंदर में भी चार्ज रहेगा। ओके, तो अगर किसी छोटे, अगर हम ये डिस्टेंस आर है, अगर छोटा वाला यहाँ से अगर हम इसका रेडियस अगर स्मॉल आर है तो यहाँ से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसके स्फेयर पे जितना चार्ज कंटेंट है वो तो है, अंदर में भी मटेरियल में भी चार्ज भरा हुआ है। तो इसके अबाउट हम लोग यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के बाद हम एक न्यू फ्रेश स्फीयर बनाते हैं, जिसमें आप समझ जाइए कि अंदर में भी चार्ज कंटेंट है। ओके, अभी हम चार्ज अंदर में नहीं डालेंगे, आप समझ जाइए अंदर में भी चार्ज कंटेंट है। तो आर इक्वल्स टू ये आर है, ये आर है। तो इसके अबाउट हम लोग एक बनाएंगे गॉसियन सरफेस। हम आप लोग को पता है गॉसियन सरफेस हम उसी पॉइंट के अबाउट बनाते हैं जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू फाइंड आउट करना है और सिमेट्रिकल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग अब यहाँ पे क्या होगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होगी, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होगी। तो चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि इसके वॉल्यूम में भी चार्ज कंटेंट है, इसके वॉल्यूम में भी चार्ज कंटेंट है, अंदर में मटेरियल में भी चार्ज कंटेंट है, और स्फेयर में है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको पता होगा कि रो इक्वल्स टू क्या होता है, रो इक्वल्स टू होता है क्यू इनसाइड, जितना भी चार्ज पर यूनिट, जितना भी चार्ज होता है, कहने का मतलब इनसाइड नहीं, चार्ज जितना भी होता है उतना बाय वॉल्यूम, मतलब 4/3 πr³ इतना में जितना वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम में कितना चार्ज कंटेंट है। ओके, तो अगर आप लोग देखिए कि 4/3 πr³ वॉल्यूम में अगर क्यू चार्ज कंटेंट है, ओके, तो एक अगर हम यूनिटरी मेथड से आप लोग अगर निकाल लें तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, एक यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज कंटेंट होगा, एक यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं इतना चार्ज कंटेंट होगा। इसीलिए अगर हम बात करें कि 4/3 π r³ इतना वॉल्यूम में कितना चार्ज कंटेंट है, ये तो इतना वॉल्यूम का बात हुआ। अगर रेडियस हम r इक्वल्स टू कैपिटल R लेते हैं तो बड़ा वॉल्यूम का बात हुआ। तो अगर हम r इक्वल्स टू स्मॉल r इतना वॉल्यूम में कितना चार्ज कंटेंट होगा, तो यहाँ पे होगा q/4/3 πr³ इंटू 4/3 πr³ इतना रेडियस वाले वॉल्यूम में स्फीयर में कितना चार्ज, तो इतना चार्ज कंटेंट है, इतना चार्ज कंटेंट है, इतना चार्ज कंटेंट, इतना चार्ज कंटेंट है इसमें। तो आप लोग जानते हैं कि 4/3 पाई और पाई तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो बचा क्या, बचा ये कि Q/R³ और स्मॉल r³ इतना चार्ज हुआ।
तो इतना चार्ज को हम लेंगे गॉस लॉ में, जो गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, ई इंटू 4πr² इक्वल्स टू क्यू इनसाइड में इतना चार्ज हम लेंगे। तो क्यू इनसाइड में कितना चार्ज लेंगे, Q/RQ इतना चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ क्यू इनसाइड। ओके, ये हुआ क्यू इनसाइड। यहाँ पे हम लोग क्यू इनसाइड को हटा देते हैं, ये इनसाइड नहीं होता है, ये होता है क्यू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, किसी यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज कंटेंट है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू क्या हो जाएगा तब, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक ई का वैल्यू हो जाएगा Q/RQ, ये RQ स्मॉल RQ ऊपर बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, इंटू 4πr²। ओके, तो अगर इसको हम फर्दर अगर हम आगे बढ़ाएं तो Q/RQ, R² से R² यहाँ से कटेगा तो एक R ऊपर बच जाएगा, ये कटेगा तो एक R ऊपर बच जाएगा, तो 4πε0 और एक R ऊपर बच जाएगा। ओके, तो टोटल यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा वो यही हो जाएगा। ओके, एंड इसका जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये आर था, तो इसमें रेडियस इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आर इक्वल्स टू आर यहाँ पे है, आर इक्वल्स टू सेंटर, ये अगर सरफेस है इसका, तो आर इक्वल्स टू आर तक तो हम लोग देखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल, यहाँ पे देख लीजिए। अगर अंदर में अगर हम बात करें अंदर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये अंदर वाले आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से बढ़ेगा। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से बढ़ेगा। और सरफेस पे ई का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगा। अगर आप देखिए कि आर का वैल्यू आप लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज है यहाँ पे, इसके अंदर में अगर आप देख रहे हैं कि अंदर में आप देख रहे हैं कि हम निकाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, वो क्या है, आर के स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका वैल्यू ग्राफ तो यहाँ तक को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रेट से बढ़ेगा। और सरफेस पे जाके हम लोग देखे हैं, सरफेस पे जाके जो है वो आर का वैल्यू वो मैक्सिमम होता है। ये आर का वैल्यू सरफेस पे मैक्सिमम है, इतना का है इसका वैल्यू। ओके, और इसके बाद अगर हम बाहर जाते हैं तो ये जो आर है वो फिर इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आ जाता है। कहने का मतलब ये जो अगर हम सरफेस के बाहर अगर हम इस ये पॉइंट को लिए हैं तो वहाँ पे आर का वैल्यू क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो यहाँ से जाके क्या हो जाएगा, फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे ऐसे करके बन जाएगा। ओके, तो यहाँ जो है सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन नहीं था, यहाँ था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन केस थर्ड वाले में, यहाँ पे केस थर्ड वाले में। फिर यहाँ है केस सेकंड, और फिर यहाँ का जो ग्राफ है वो केस फर्स्ट। तो यही है ग्राफिकल वे में और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो इसका जो है नोट हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग ये नोट्स आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गैस वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, 29 मिनट का वीडियो होने वाले हैं। तो मिलते हैं गैस अगले नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग जो स्फेरिकल शेल होते हैं उसमें। तो मिलते हैं अगले गैस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लर्निंग। ओके, गुड बाय।